ज्यादा स्क्रीन टाइम वाले बच्चे भावनात्मक रूप से कठोर होते जा रहे हैं। बेटा राहुल, इधर देख। बेटा राहुल देख, कौन आया तुझसे मिलने। देख तेरे दोस्त बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं, खाना तो खा ले। अगर मैं बात करूं आज सुबह उठते ही सबसे पहले आपने क्या किया, तो शायद मोबाइल ही उठाया होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि यही मोबाइल का चलाना धीमे धीमे आपकी सारी सेहत को बर्बाद कर रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं आप डेली कितने घंटे मोबाइल चलाते हैं, तो आप कहेंगे 1 या 1.5 घंटा। लेकिन असली फिगर, एवरेज इंडियन डेली 6.5 से 7 घंटे तक मोबाइल चलाता है। सवाल ये है कि ये सिर्फ एक मोबाइल हैबिट है या एक साइलेंट हेल्थ इमरजेंसी। कई सारी रिसर्चेस ऐसी हैं जिन्होंने इस बात को प्रूव किया है कि इंडियंस लगभग 7.3 आवर्स मोबाइल यूज करने में लगाते हैं। इवन ये आंकड़ा अमेरिका में होने वाले मोबाइल के यूज से भी ज्यादा है, इवन चाइना से भी ज्यादा है, क्योंकि चाइना में जो एवरेज है वो 5.3 आवर्स एवरेज है। टाइम्स ऑफ इंडिया तक की रिपोर्ट है कि इंडियंस अपनी मोबाइल में स्क्रीन का टाइम लगभग कम से कम 4 घंटे से 7.5 घंटे के बीच में रखते हैं, जो कि हेल्थ इंपेयरिंग के थ्रेशोल्ड में आता है। क्या मोबाइल का नशा एक डिजिटल एडिक्शन बन गया है? हर एप्लीकेशन बनाई ही इसी मकसद से जाती है, आपका ध्यान कैप्चर करने के लिए। चाहे वो इंस्टाग्राम की स्क्रॉल करने वाली रील्स हो, चाहे यूट्यूब के शॉर्ट्स हो, हर चीज डोपामिन ट्रिगर है। डोपामिन क्या है? वही हार्मोन, वही केमिकल जो नशा पैदा करने वाली चीजों में होता है। मतलब मोबाइल एक जरूरत नहीं, एक डिजिटल ड्रग बन चुका है। कई सारी पब्लिकेशंस में, इवन साइंस डायरेक्ट में पेपर पब्लिश हुआ है, इफेक्ट्स ऑफ एक्सेसिव मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी इन इंडिया। ये पेपर जो है पैंडेमिक रिमोट वर्क साइड इफेक्ट्स को डिटेल करता है। इसमें पूरी तरह से बताया गया है कि किस तरह से मोबाइल हमको नुकसान पहुंचाता है। दूसरी साइंस डायरेक्ट की रिपोर्ट, उसमें यह बताया गया है कि प्रोलॉन्ग्ड ब्लू लाइट एक्सपोजर की वजह से आंख डैमेज हो सकती है। इस मोबाइल का मेंटल हेल्थ पर क्या असर है? मोबाइल का ओवर यूज एंजाइटी, डिप्रेशन, इवन अटेंशन डिफिसिट डिसऑर्डर से भी रिलेटेड है। आजकल हर दूसरा बंदा ये कहता है कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है, दिमाग नहीं लग पा रहा है, पढ़ने में जो मन लगता था वो अब नहीं लग पा रहा है, जैसे दिमाग भागता है, एक जगह पर रुकता ही नहीं। इवन कई सारी स्टडीज ये तक बताती हैं कि दिमाग का फ्रंटल लोब, जो कि कंसंट्रेशन पावर को मेंटेन रखता है, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी होती है फ्रंटल लोब में, मोबाइल के एक्सेसिव यूज से दिमाग के फ्रंटल लोब पे इफेक्ट होता है। इस वजह कंसंट्रेशन पावर भी कम होने लग जाती है, डिसीजन मेकिंग पावर भी कम होने लग जाती है। इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 में ये स्पेशली पब्लिश किया गया है कि एक्सेसिव सोशल मीडिया और इंटरनेट के यूज करने से मेंटल डिसऑर्डर्स कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं, और सबसे ज़्यादा इसके अंदर यंगस्टर्स, जवान लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। अर्बन एरियाज़ के लोग सबसे ज़्यादा इसके अंदर अफेक्टेड हो रहे हैं। हालांकि अब तो गांव में भी और रूरल एरियाज़ में भी अच्छा खासा मोबाइल का यूज़ होता है, लेकिन हाँ, इन द कंपैरिजन ऑफ विलेजेस, अर्बन एरियाज़ के लोग अभी ज़्यादा अफेक्टेड हैं। IIM अहमदाबाद जैसे इंस्टीट्यूट्स के रिसर्च पेपर्स में ये बताया गया है कि इंडियंस अपने ऑफिशियल वर्क का लगभग 20% टाइम सिर्फ मोबाइल यूज करने में लगा देते हैं। इसकी वजह से भी अटेंशन डिफिसिट और मेंटल स्ट्रेस बढ़ने लग जाता है। IIM रोहतक की स्टडी में तो यहाँ तक ये बताया गया कि मेल और फीमेल में कितना स्क्रीन टाइम है, जिसमें मेल का जो एवरेज स्क्रीन टाइम है 6 घंटे 45 मिनट है, जबकि फीमेल का 7 घंटे 5 मिनट है। ये पर डे का है। आइए जानते हैं कि मोबाइल के एक्सेसिव यूज से मेंटल हेल्थ पे क्या इफेक्ट होता है। सोशल मीडिया पर हर वक्त ऑनलाइन रहने से हमें दूसरों से कंपेयर करने की आदत डाल देता है, और वो भी मोबाइल पर। इसी की वजह से लो सेल्फ स्टीम और डिप्रेशन और एंग्जाइटी ये सब बढ़ने लग जाता है। एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग दिन भर इंस्टाग्राम की रील को स्क्रॉल करते रहते हैं या शॉर्ट्स देखते रहते हैं जो कि यूजफुल नहीं होते, उनमें एंग्जाइटी और डिप्रेशन नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में लगभग 3 गुना ज्यादा होती है। मोबाइल का एक्सेसिव यूज हमारी नींद पर किस तरह से गहरा असर डालता है उसके बारे में बात करते हैं। मोबाइल से निकलने वाली जो ब्लू रेज हैं, ये जो रोशनी है, ये मेलेटोनिन हार्मोन को ब्लॉक कर देती है। मेलेटोनिन हार्मोन क्या है? वही हार्मोन जो नींद को लाता है। जब हम लोग बात करेंगे मेलेटोनिन हार्मोन के बारे में कि ये किस टाइम सीक्रेट होता है और कैसे सीक्रेट होता है, इसका क्या वक्त पर्टिकुलर टाइम है, इसके बारे में हम बात करेंगे सर्केडियन रिदम के बारे में। सर्केडियन रिदम एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है, जिसमें यह बताया जाता है कि बॉडी का जो टाइमिंग है कि किस टाइम पर क्या हार्मोन का सीक्रेट होना है, वो सारी चीज सर्केडियन रिदम में आती हैं। उसके बारे में एक अलग टॉपिक बनाया जा सकता है। अब जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि मोबाइल की रेज या लाइट के निकलने की वजह से ये मेलेटोनिन नाम के हार्मोन को ब्लॉक करता है। मेलेटोनिन हार्मोन जो है वो नींद को लाने में काम करता है, लेकिन जब नींद का एक पर्टिकुलर टाइम हो जाता है और उसका सीक्रेट होने का टाइम हो जाता है बॉडी में कि हाँ अब वो हार्मोन सीक्रेट होगा और नींद को लाएगा, लेकिन अगर उस टाइम पर हम मोबाइल को यूज़ कर रहे होते हैं, किसी एक दिन मोबाइल को यूज़ करने से, 2 दिन 4 दिन मोबाइल को यूज़ करने से ये हार्मोन उतना डिस्टर्ब नहीं होता, लेकिन एक कंटिन्यूअस जब हमारा पैटर्न बन जाता है किसी चीज़ को ख़राब करने की वजह से, फिर वो जा करके बॉडी के अंदर नॉर्मल फिजियोलॉजी को डिस्टर्ब करता है और फिर उसके साइड इफेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। कई दफ़ा बॉडी हमको अलार्म करती है, लेकिन हम उसको अनदर वे में लेके जाते हैं कि अरे नहीं कोई बात नहीं, हल्का सा ही तो सर दर्द हुआ है, अभी ठीक हो जाएगा।
आप भी ठीक करके देता हूँ। वही मेलेटोनिन हार्मोन जब सीक्रेट नहीं होता तो रिजल्ट वही है कि रात में 2 बजे तक नींद नहीं आएगी, 3 बजे तक नींद नहीं आएगी, और उसके बाद सुबह जब उठेंगे तो थकावट, घबराहट, उलझन, कमजोरी, कंसंट्रेशन पावर नहीं बन रहा है, इस तरह के सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाते हैं। और ये सिम्टम्स सिर्फ एक दिन की प्रॉब्लम की वजह से नहीं कंटिन्यूअस होते, जब कंटिन्यूअस एबनॉर्मलिटी को कंटिन्यू करते हैं तब जाकर के ये प्रॉब्लम्स हमको दिखनी शुरू होती है। पब्लिश रिपोर्ट में यहाँ तक बताया गया है कि ब्लू लाइट के रेडिएशन की वजह से मेलेटोनिन सप्रेस होता है, और मेलेटोनिन वही हार्मोन है जो नींद लाता है, और जब ये सप्रेस हो जाएगा तो स्लीप डिस्टर्बेंस, एंग्जाइटी, ओबेसिटी, सर्केडियन रिदम भी डिस्टर्ब हो सकता है। सर्केडियन रिदम हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, बस इतना जान लीजिए कि एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, बॉडी की खुद की एक नेचुरल घड़ी है, ये खराब हो जाती है कि किस टाइम पर क्या सीक्रेट होना है, आप इसको डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। एनडीटीवी की हेल्थ रिपोर्ट में तो यहाँ तक बताया गया है कि ब्लू लाइट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करता है जो प्रीमेच्योर एजिंग और नींद की प्रॉब्लम जैसी परेशानियां पैदा करती है। अब इसके मोबाइल के ज़्यादा यूज़ करने की वजह से आँखों पे और गर्दन पे, इनकी मसल्स पे क्या साइड इफेक्ट होता है? आंखों की रोशनी कम होती जाती है, आंखें सूखी हो जाती हैं, ड्राई आइज जिसको बोलते हैं, ज़ीरोप्थेल्मिया, विजन कम हो जाता है, ब्लरी विजन हो जाता है, आंखों के सामने डबल दिखने लग जाता है, धुंधला दिखाई देने लग जाता है। और ये सब प्रॉब्लम बिल्कुल कॉमन हो चुकी है आजकल। हर किसी से जो ज़्यादा मोबाइल यूज़ करता है आप उससे बात करिए, वो ये सब सिम्टम बिल्कुल अपने आप से कोरिलेट करके चले। गर्दन और कमर का दर्द इस यंग एज में, जिसको नया नाम दिया गया है, नई बीमारी है, टेक्स्ट नेक सिंड्रोम, यानी टेक्स्ट, मोबाइल के यूज़ करते टाइम जो हम टेक्स्ट कर रहे होते हैं एक दूसरे को, चला रहे होते हैं झुका करके गर्दन कंटिन्यूअस एक पोजीशन पे, उसका नाम दिया गया है टेक्स्ट नेक सिंड्रोम। चाहे मोबाइल हो, चाहे टैब हो, चाहे लैपटॉप हो, कंटिन्यूअस एक पोजीशन में लंबे टाइम तक गर्दन झुका करके काम करना, उसी बीमारी का नाम दिया गया है टेक्स्ट नेक सिंड्रोम। ये नई बीमारी है, हमारी खुद की पैदा की हुई बीमारी। इसमें जो है मसल्स स्टिफनेस होने लग जाती है, दर्द पैदा हो जाता है। हम डॉक्टर साहब के पास पहुंचते हैं, डॉक्टर साहब गर्दन में बहुत दर्द है। कई दफ़ा पेशेंट से मैं पूछता हूँ, जब पेशेंट्स कंप्लेन लेकर के आते हैं तो कहते हैं गर्दन में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, हाथों में झंझनाहट हो रही है, हाथ सुन्न से लग रहे हैं, डॉक्टर साहब कुछ करिए। जब उनकी हिस्ट्री टेकिंग करते हैं और उसमें बात करते हैं कि मोबाइल कितनी देर यूज़ करते हो या किस पोस्चर में यूज़ करते हो, फिर वो मुस्कुरा के बताते हैं कि अरे बस ये है कि बस ऐसे करके। हालांकि वो क्लियर नहीं बताते हैं कि वो कितने टाइम तक किस पोस्चर में मोबाइल को यूज़ करते हैं। इन्हीं वजह से और नई बीमारियां आ रही हैं, जैसे व्हाट्सएप आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन, व्हाट्सएप के एक्सेसिव यूज़ की वजह से होने वाला इन्फ्लामेशन, या सेल्फी एल्बो। इसके साथ साथ इसका फिजिकल हेल्थ पे क्या फर्क पड़ता है? ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने से सिर्फ दिमाग ही खराब नहीं होता, जिस्म पर भी इसका असर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली होता ही है। जैसे पुअर पोस्चर, गलत पोजीशन पर लंबा टाइम तक बैठे हुए हैं, इसकी वजह से गर्दन में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, हाथों पैरों में दर्द हो रहा है, सर में भी दर्द हो रहा है, और इसकी वजह से फिजिकल इनएक्टिविटी भी बढ़ रही है। और फिजिकल इनएक्टिविटी लास्ट में लीड करती है ओबेसिटी की तरफ, और ओबेसिटी एक बहुत ही कॉमन रीज़न है डायबिटीज़ मेलाइटस का। और डायबिटीज़ कैसा मर्ज है लगभग सब लोगों को पता है। डायबिटीज़, जिसको जनरल लैंग्वेज में शुगर कहते हैं, लोग शुगर की बीमारी कहते हैं, कितना खतरनाक और कितने लंबे टाइम तक चलने वाला बीमारी है। हालांकि वो एक दिन में नहीं हो जाती, मैं बार बार कह रहा हूँ कि हालांकि ये सारी बीमारियाँ एक दिन में नहीं होती, कंटिन्यूअस साइकिल को डिसरप्ट करने से, एक्सेस यूज़ करने से प्रॉब्लम पैदा होती है। अभी हमने बात किया टेक्स्ट नेक सिंड्रोम के बारे में। टेक्स्ट नेक सिंड्रोम आजकल के 12-13 साल के बच्चों को ये प्रॉब्लम हो रही है। कितना सीरियस इशू है। जब हम बच्चों के बारे में बात करते हैं तो हम सिर्फ एक इंडिविजुअल बच्चे के बारे में बात नहीं कर रहे होते हैं। एक बच्चा एक परिवार की ही नहीं, एक ख़ानदान की, रिश्तेदार की नहीं, एक मोहल्ले की नहीं, एक शहर की नहीं, एक स्टेट की नहीं, पूरे एक नेशन का एक जिम्मेदार इंडिविजुअल होता है। तो जब हम किसी एक बच्चे के हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, गोया कि हम पूरे एक नेशन की बात कर रहे हैं, पूरे एक राष्ट्र की बात कर रहे हैं। अब इस मोबाइल के एक्सेसिव यूज़ से, या जिसका अभी टाइम नहीं हुआ है उसको भी मोबाइल हाथ में पकड़ा देने की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। 2 साल से छोटे बच्चों को तो मोबाइल देने के लिए WHO तक ने मना कर दिया। अभी तक तो घर के बड़े मना करते थे, अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तक ने मना कर रखा है कि 2 साल से छोटे बच्चों को मोबाइल नहीं देना। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? 6 महीने के बच्चे भी कार्टून देख रहे होते हैं। लोग अप्रिशिएट करते हैं कि मेरा बच्चा तो लॉक खोल लेता है, मेरा बच्चा लॉक लगा लेता है, मेरा बच्चा तो स्क्रीन का पासवर्ड तक डाल देता है। मुझे लगता है कि उस बच्चे को भारत रत्न के लिए नॉमिनेट करना चाहिए। बच्चों के अंदर जो हम लोग पहले बहुत रेयर सुना करते थे, आजकल एक कॉमन बीमारी हो गई है, जैसे स्पीच डिले, हाइपर एक्टिविटी, बच्चों के अंदर बचपन में ही गुस्सा आ जाना। आप मोबाइल लेकर के देख लीजिए, पूरा घर सर पे उठा लेते हैं। ऑटिज्म एक बहुत रेयर बीमारी जो हुआ करती थी, आजकल कितनी कॉमन हो गई, ये तक देखने को मिल रहे हैं बच्चों में। स्टडी में यहाँ तक बताया गया है कि बच्चों में मोबाइल के ज़्यादा यूज़ करने की वजह से इंसोम्निया हो रहा है और इरेगुलर स्लीप पैटर्न देखने को मिलते हैं। बच्चों के अंदर जब ग्रोथ का टाइम होता है, उस टाइम हार्मोन्स का
बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है पूरी बॉडी पे, उस टाइम अगर स्लीप डिस्टर्ब हो जाएगी तो बच्चों की ग्रोथ किस तरह से हो पाएगी? क्या वो नॉर्मल रहेगी? नहीं। बीएमसी की पब्लिक हेल्थ रिपोर्ट में भी बताया गया है कि बच्चों के ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने की वजह से स्लीप प्रॉब्लम्स पैदा होती है। मोबाइल के एक्सेस यूज से चाहे आप सोशल लाइफ देख लीजिए चाहे रियल लाइफ देख लीजिए, दोनों ही तबाह है। इवन लोग एक ही घर में बैठे होते हैं और व्हाट्सएप से बात कर रहे होते हैं। ओरिजिनलिटी क्या है? जैसे एक स्यूडो रियलिटी सी है। रियल कन्वर्सेशंस, आउटडोर एक्टिविटीज, खेलना कूदना, मिट्टी में जाना या मिट्टी में चलना, ये सब जैसे सुनी सुनी सी बातें लगती। और इन सब चीज़ों का लास्ट रिजल्ट क्या है? लोनलीनेस, स्ट्रेस और डिस्कनेक्शन। वो भी किससे? अपने परिवार से, दोस्तों से, यारों से और अपने लोगों से। अब कहेंगे सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन तो खुद ही पता है। देखिए, मोबाइल इतनी बुरी भी चीज़ नहीं है। मोबाइल ज़रूरी है क्योंकि उसके अंदर अगर आप उसको अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके अंदर हर चीज़ यूजफुल है, लेकिन बैलेंस बनाना ज़रूरी है। कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं जो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। जैसे अपना स्क्रीन टाइम चेक करिए। मोबाइल का जो स्क्रीन टाइम होता है उसको चेक करके रखिए। डू नॉट डिस्टर्ब, जिसको हम लोग DND कहते हैं, उसका यूज़ करिए। रात को सोने से पहले मोबाइल को अपने आप से दूर रखने की कोशिश कीजिए। कोशिश तो कीजिए एक बार। हर 30 मिनट के बाद, हर आधे घंटे बाद आंखों को रेस्ट देने की कोशिश कीजिए। 20-20-20 का फॉर्मूला लगा के देख लीजिए। 20-20-20 फॉर्मूला है क्या? ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। आंखों को डिजिटल स्क्रीन यूज करते दौरान जो थकान होती है उससे बचाता है। जब आप कंटिन्यूअसली स्क्रीन को देख रहे होते हैं तो हर 20 मिनट के बाद लगभग 20 फीट की दूरी यानी लगभग 6 मीटर की दूरी पर लगभग 20 सेकंड तक देखें। आप दूरी को और बढ़ा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये स्टार्ट करके देखिए। इससे क्या होता है कि आंखों के ऊपर कंटिन्यूअस वो रेडिएशन का जो प्रेशर होता है, वो लाइट्स जो निकलती हैं मोबाइल से और लैपटॉप से, उसकी कंटिन्यूटी से आप बचते हैं। इवन आंखों को दबाने से भी आंखों को आराम मिलता है। इसकी वजह से डिजिटल आई स्ट्रेन यानी कंप्यूटर विजन सिंड्रोम जो होता है, इसकी वजह से वो भी रिड्यूस होता है। ये जो है आंखों को थकान, ड्राइनेस और हेडेक, इन सब चीज़ों से बचाने में मदद करता है। इसकी वजह से थोड़ा सा फोकस में भी इंप्रूवमेंट आता है। आप ये फॉलो कैसे कर सकते हैं? कैसे करना है? अपने मोबाइल पर अलार्म सेट कर लो 20 मिनट्स का। हर 20 मिनट पे जब भी आपको अलार्म करे, 20 मिनट बाद लगभग 20 फीट पे लगभग 20 सेकंड्स के लिए देखने की कोशिश करिए। विंडो के बाहर हो गया, किसी दूर की रखी हुई चीज़ पर कंटिन्यूअस नज़र टिकाओ। नज़र टिका करके देखो। आंखों को ब्लिंक करना है या फिर उसको आंखों को थोड़ा सा मसाज करना है, ये भी आंखों के लिए मदद करता है। डिजिटल डिटॉक्स प्लान बनाइए। हफ्ते में घूमने जाइए, अपनी फैमिली को टाइम दीजिए, अपने दोस्तों को टाइम दीजिए, अपने सगे संबंधियों को जिनको आप केयर करते हैं, जिनके साथ आपको रहना अच्छा लगता है, उनके साथ टाइम दीजिए। फिजिकली उनके साथ बैठिए। मोबाइल को स्विच ऑफ या DND पर लगा के रखिए। मोबाइल पहले नहीं था, रिश्ते तो थे। आजकल रिश्ते ही नहीं है, मोबाइल ज़्यादा है। आपको नहीं लगता कि आपके मोबाइल में अगर नेटवर्क चला जाए सबकी सांसें रुकने लगी थी? अंग्रेज चले तो गए हैं, फिजिकली हमको गुलाम बना के जब उन्होंने रखा था तो हमको ऐसा लगता था कि बस हमारी बेड़ी टूटे और हम सब कुछ कर डालेंगे। आज भी हम गुलाम हैं अंग्रेज़ों के, इनडायरेक्टली चाहे डायरेक्टली। हाँ, बस आज हम लोग मेंटली गुलाम हैं, और मेंटली जो गुलामी होती है वो फिजिकल गुलामी से कहीं ज़्यादा खतरनाक होती है जो हम आजकल जी रहे हैं। हालांकि हम मोबाइल का सही यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ कैसे? अपनी चीज़ों को सुधार करके। तो कोशिश करते हैं कि अपनी इन चीज़ों को सुधारने में हमें मदद मिले। जो चीज़ मैंने आपसे शेयर की है, अगर आपको लगता है कि कोई इन सब चीज़ों से परेशान है या इस तरफ बढ़ रहा है कि हाँ उसको इस तरह की बीमारी हो सकती है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, टेक्स्ट नेक सिंड्रोम, व्हाट्सएपेटाइटिस, इस तरह की बीमारियां जो कि हमारे ही द्वारा पैदा की गई होती हैं, इनसे हमारी लाइफ स्टाइल चेंजेस आते हैं। आजकल छोटे छोटे बच्चों में, मेल्स में और फीमेल्स में स्पेशली मेंसेस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इनडायरेक्टली कहाँ से रिलेटेड है? किसी को नहीं लगता कि बच्चा तो मोबाइल चलाता है, बस मोबाइल ही तो चलाता है, लेकिन उसके इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या होते हैं? जब बच्चे की ग्रोथ की एज होती है, बच्चों की जो हार्मोन के रिलीज होने की टाइम होती है, जिससे हमने सर्केडियन रिदम के बारे में बात किया, लेकिन एक कंटिन्यूअस डिसरप्शन की वजह से जो पैथोलॉजी बॉडी में पैदा होती है वो किसी बीमारी का सबब बनती है। फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटी होना, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी होना, ये नॉर्मल चीज़ नहीं है। ये सब चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। तो कोशिश करिए कि जिस भी तरह से, लेकिन हम लोग इन सब चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करें, और कोशिश करिए कि इन सब चीज़ों को लोगों तक शेयर भी कीजिए। जिनके लिए ज़रूरी है उन तक तो शेयर करना ही चाहिए। थैंक यू सो मच।